नमस्कार दोस्तों, मनी डिज़ायर में आपका स्वागत है। मैं एक और नए वीडियो को लेकर के आया हूं। शेयर मार्केट में देखा जाए तो शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन मैं आज 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो एक छोटे से प्राइस से लेकर के और बहुत ऊंचे प्राइस तक गए और फिर एकदम से छोटे प्राइस पर लेकर के डाल दिया। तो ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स ने फंसा दिया। जी हाँ, ऐसी ही कुछ आज चर्चा करेंगे। जैसे आप बात करें आलोक इंडस्ट्री की, बफाना फार्मा की, रुचि सोया की, आर्किड फार्मा की, तो ऐसे 4 स्टॉक्स ये हैं जो एक न्यूनतम प्राइस से शुरू होकर के 3 डिजिट की और 4 डिजिट की रेंज में जा कर के और फिर से एक ऐसे रेट में ला दिया, दो डिजिट की ऐसी रेट में ला दिया जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आलोक इंडस्ट्री से। इसकी शुरुआत 5 रुपये से हुई थी और 61 रुपये तक की हाई गया, लेकिन फिर आज 20 रुपये की रेंज में चल रहा है। इसी तरीके से बफाना फार्मा भी 10 रुपये से लेकर के 195 रुपये तक गया और फिर आज जो है 119-20 रुपये की रेंज में चल रहा है। रुचि सोया का तो हाल ही मत पूछिए, 14 रुपये से शुरू होकर के और 1500 रुपये क्रॉस कर गया और फिर आज जो है मिडिल में फंसा हुआ है। तो ट्रेडर को कहीं ना कहीं फंसा रखे हुए हैं ये शेयर। एक आर्किड फार्मा है, ये भी 18 रुपये से लेकर के 2680 रुपये तक के गया। तो इनकी आज स्टोरी, इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बात करें आर्किड फार्मा के शेयरों की, नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के हर दिन अपर सर्किट लगा। ऐसा कोई शेयर मुझे नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट में होगा जो हर दिन अपर सर्किट लगे। तो एक ऐसा शेयर भी है आर्किड फार्मा जो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के हर दिन अपर सर्किट पे रहा और उसके बाद जो गिरा तो ऐसा गिरा कि उसमें जो ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं फंस गए। इसी तरीके से अप्रैल के बाद से लगातार इस शेयर में गिरावट आ रही है और अब तक 1000 रुपये टूट चुका है। अगर बात करें पिछले नवंबर में आर्किड फार्मा का शेयर 18 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसी साल अप्रैल में ये 2600 रुपये चला गया। 1800 रुपये से 2600 रुपये तक के जाने की स्टोरी क्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि कितने गुना ये 2600 रुपये पे पहुंचा 18 रुपये से, और अब ये 1400 रुपये पर आ गया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पहले रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्री और बफाना फार्मा के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया था। आर्किड फार्मा में नवंबर के बाद लगातार हर दिन 5% का अपर सर्किट लगा था, यानी एक दिन में इससे ज़्यादा की कीमत नहीं बढ़ सकती थी। रुचि सोया की बात करें तो 30 रुपये से शेयर चढ़ना शुरू हुआ तो 1535 पर जाकर के रुका और हालांकि बीच में 400 रुपये भी वापस आ गया और हफ्ते में 50% से बढ़ कर के 600 से 1100 रुपये भी चला गया। बफाना इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो शेयर 10 रुपये से कारोबार कर रहा था और इसी साल 195 रुपये पे चला गया। अब इस समय 135 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ का इसी तरीके से बात करें तो 5 रुपये पर ट्रेडिंग शुरू हुई थी इसकी और 61 रुपये जाने के बाद आज 20 रुपये 15 रुपये पे फंसा हुआ है। तो ऐसे 4 शेयर हम बता रहे हैं बारी बारी से, उनकी स्टोरी आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक आश्चर्यजनक एहसास होगा कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना जोखिम भरा है। शेयरों की संख्या में कमी के चलते पिछले 7 महीनों में आर्किड फार्मा के शेयरों में लगभग 77 गुना का उछाल दिखा। अब ये उछाल आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। इसके नए मालिक को फर्म में लगभग 98% की अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। दिवालियापन से उबरने के बाद नवंबर में यह कंपनी फिर से लिस्ट हुई थी। दरअसल रेगुलेटर के नियमों के मुताबिक इस तरह की कंपनी में नए मालिकों को हिस्सेदारी बेचनी होती है। इस मामले में धानुका लैबोरेटरीज नई मालिक है। अगले कुछ महीनों में वो कम से कम 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। आर्किड उन चंद मुट्ठी भर कंपनियों में से है जिनमें दिवालियापन की कार्रवाई से बाहर निकलने के बाद अच्छा प्रॉफिट कमाया है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बाजार पर निगाह रखने वाले कुछ मार्केट एक्सपर्ट की माने तो इस तरह की तेज़ी निवेशकों के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है,
क्योंकि ऐसी कंपनियों का फंडामेंटल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। भविष्य में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए दिसंबर में सेबी ने 18 महीने के समय को कम से कम करने के लिए 12 महीने या 6 महीने की करनी शुरू कर दी है। सेबी भी इन स्टॉक्स को देख करके काफ़ी उसको सोचना पड़ रहा है कि कुछ इसके लिए नियम कानून बनाए जाएं। विश्लेषणों के मुताबिक यह वास्तव में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फन और एक्साइटमेंट है। धानुका ने 3 साल की कानूनी तकरार के बाद आर्किड में अपनी दावेदारी जीती। रीस्ट्रक्चरिंग से क्रेडिट्स को 1% मिला, जबकि अन्य 1% हिस्सा मौजूदा शेयरधारकों के पास रहा है। 22 मई को कंपनी ने कहा कि सार्वजनिक होल्डिंग को बढ़ावा देने के बाद आर्किडिज का कोई बोर्ड कंपनी के साथ धानुका लैबोरेटरीज को मर्ज करने का प्रस्ताव का भी मूल्यांकन कर रहा है। इससे 99% शेयरधारकों और उधारदाताओं के बीच है। महज 2000 शेयर ही प्रतिदिन ट्रेड किए जाते हैं। कंपनी के जो भी बचे हुए खुचे शेयर किसी के पास हैं, अब उनमें से निवेश करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। नवंबर के बाद से तो इसका डेली लिमिट 100 गुना तक बढ़ गया। जैसे जैसे हिस्सेदारी बेचने का समय नज़दीक आ रहा है, इसकी कीमतें घटती जा रही हैं। अप्रैल में 2680 रुपये का इसका जो रिकॉर्ड स्तर बन चुका है। आर्किड का शेयर आज 1419 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 3 नवंबर पर केवल ये 18 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कई महीनों से सस्पेंशन के बाद 3 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई। आर्किड फार्मा को एंटीबैक्टीरियल दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने के एक्टिव फार्माकिड इंटीग्रेटेड ज़्यादातर रेवेन्यू प्राप्त होता है। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड ने इसे 2017 में दिवालियापन कोर्ट में घसीटा था, क्योंकि कंपनी लगभग 50 करोड़ रुपए का लोन वापस देने में विफल रही थी। तो ऐसे ये 4 शेयर हैं जो ट्रेडर्स को फंसाए हुए हैं। कोई आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो कोई 60 रुपये पे फंसा हुआ है, तो कोई 50 रुपये पे फंसा है, और मार्केट रेट तो ऐसा चल रहा है कि वो 60 रुपये तो लगता नहीं है कि 2-4 सालों में आएंगे। इसी तरीके से रुचि सोया में जो 1500 रुपये की हिस्से मतलब ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, वो आज 600, 700, 800 की रेंज में अगर आ गया है, तो वो 1500 की रेंज में कब आएगा, ये तो भगवान ही मालिक है। इसी तरीके से बफाना फार्मा और कई ऐसी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं जो ऐसे ट्रेडर्स को फंसा रखे हुए हैं कि अब उनके शेयर में तेज़ी आ ही नहीं रही है। तो हमारे हिसाब से तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरी कंपनी की बायोग्राफी आपको देख लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। उसका स्टॉक प्राइस क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका फंड क्या है, उसमें एसेट्स कितने मजबूत हैं, कहीं से लोन कितना चल रहा है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की सोचें। तो अगर आज की आपको वीडियो कुछ पसंद आई हो, इसमें मैंने जो बातें बताई वो अगर आप उससे संतुष्ट हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को, और आप देखते रहिए मनी डिज़ायर, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ एक सच्ची और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को चुन करके, जो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं। धन्यवाद।